नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मार्च का जो है मंथ स्टार्ट हो चुका है। मार्च 2025 स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन डिले को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया गया वीडियोस में जो है आपका ये बताया गया है कि किस तरह से डिले हुआ है और क्यों हुआ है और क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि जो विद्यार्थी बायोलॉजी से है यानी साइंस बैकग्राउंड से है और वो चाहता है कि आर्मी में परमानेंट जो है सिलेक्शन ले या परमानेंट भर्ती में जो है मौका मिले, तो ऐसी एक परमानेंट भर्ती के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती 2025 के बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है इंडियन आर्मी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर पोस्ट जो है 2023-24 में ये 100 से अबव पोस्ट आती है, मतलब 200 और 100 के बीच का आपका पोस्ट का क्राइटेरिया होता है ना। होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस एग्जाम्स में यहाँ पे होता यूं है कि जो ये जीडी भर्ती होती है, क्लर्क होती है, इसमें एज क्राइटेरिया जो होता है वो आपके 17.5 से 21 होता है। लेकिन इस भर्ती में थोड़ा एज क्राइटेरिया बढ़ जाता है 17.5 से, है ना, 17.5 से लेके तो यहाँ पे 23 तक आपका एज क्राइटेरिया हो जाता है। और भी एक्सटेंशन होता है, कुछ कैटेगरी में रिजर्वेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके जैसे जीडी का जो काम होता है वो जनरल ड्यूटी का काम होता है, क्लर्क का काम होता है, क्लर्क का ऑपरेशन जो भी होता है उसको आपको हैंडल करना होता है। लेकिन जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है, नर्सिंग असिस्टेंट का काम होता है जो कि आपके हेल्पर होता है, किसके लिए, यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, आर्मी डॉक्टर होते हैं, उनकी एक हेल्पिंग होता है। हर एक टुकड़ी में आपके नर्सिंग असिस्टेंट होता है जो कि उस टुकड़ी का जो है क्या करता है, मुआयना करता है, हेल्थ से रिलेटेड जो है बातें आपके बतलाता रहता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ये एक परमानेंट पोस्ट उस कैटेगरी में आती है। अग्निवीर का पार्ट नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अग्निवीर है, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये परमानेंट वैकेंसी के फॉर्म में होती है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, मतलब इसके क्वालिफिकेशंस के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे सोल्जर टेक्निकल NA, मतलब जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो सोल्जर आपका जा रहा है, जो भर्ती होने जा रहा है, जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए जो है आपके एज कितना होना चाहिए। तो ध्यान यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। एज मैंने बता दिया 17.5 से जो है आपका कितना है, 23 है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट पास साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। मैक्सिमम परसेंट है ना जो होगा 50 मार्क्स। एग्रीगेट एंड मिनिमम परसेंट ईच सब्जेक्ट इज 40 मार्क्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपके परसेंटेज 50 अबव होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपका कितना होना चाहिए, 40% स्कोर आपका कंपलसरी है, ठीक है। और ये कैसे, साइंस सब्जेक्ट से, और साइंस में भी क्या चाहिए आपके लिए, तो वो चाहिए PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। यहाँ पे आर्मी टेक्निकल होता तो उसके लिए चाहिए था PCM, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो नर्सिंग असिस्टेंट जो आपके यहाँ पे देने वाला है बच्चा, उसके लिए बायोलॉजी थोड़ा सा कंपलसरी है, ठीक। दूसरा और क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश विद द मैक्सिमम, है ना, 50% और मिनिमम जो है 40%। कहने का मतलब वही बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे इससे क्वालिफाई होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट का पेपर, ठीक है। तो PCB आपके लिए कंपलसरी है फॉर दी नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा के लिए आपको PCB क्वालिफाई करना होना चाहिए, ठीक। 10+2 और विधि 50 और 40% के रेशियो से। अगला क्या है इसमें, अगला ये है आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, सोल्जर टेक्निकल जो कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है। तो इसमें सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हाइट होगी 167, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हाइट कम चाहिए, अगर हम कंपेयर करें GD से या आर्मी अग्निवीर से तो थोड़ा सा कम होती है। चेस्ट यहाँ पे 77-82 चाहिए। कोई अगर ट्राइबल्स है या ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसके लिए हाइट में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है और वो है 162 और चेस्ट उतना ही चाहिए 77 और 82, ठीक है। यानी बिफोर आपके मतलब फुलाने से पहले और फुलाने के बाद वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यहाँ पे टाइमिंग जो है 5:45 मिनट दिया है। आर्मी GD और SSC के उनके लिए जो है 30 मिनट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा दिया गया है। और सभी में क्या है, मार्क्स का क्या है, तो नीड टू क्वालिफाई, केवल आपको क्वालिफाई करना है, नॉट बी डैट के आपको नंबर यहाँ पे ऐड किया जाएगा कि इतना अच्छा दौड़ोगे तो इतना नंबर दिया जाएगा, इतना अच्छा दौड़ोगे तो इतना नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, नीड टू क्वालिफाई, मतलब 100 का फिजिकल नहीं भी होगा, केवल क्वालिफाई करोगे तो ही आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। बीम जो होगी वो
नीड टू क्वालिफाई है, 9 फीट डिच जो है ये भी नीड टू क्वालिफाई है, और जिगजैग बैलेंस जो है ये भी नीड टू क्वालिफाई है। तो ये चारों टेस्ट जो है वो कैसे है आपके यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, वो नीड टू क्वालिफाई है। ठीक, अगला जो है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आपके एक तरफ दे रखे हैं, एक तरफ आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, और एक तरफ मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है। ईच क्वेश्चन आर 4 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होगा। जैसे जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 40 नंबर होगा। मैथ की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 चक्का 20। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन होंगे। बायोलॉजी यहाँ पे ज्यादा होगी क्योंकि बायोलॉजी यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है। और फिजिक्स क्यों होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों के लिए फिजिक्स आसान होता है, इसलिए यहाँ पे फिजिक्स का नंबर कम होगा। और केमिस्ट्री भी आपका 15 नंबर की होगी, टोटल 60 नंबर के होंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गए, और कुल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 200 हो गए। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना, ये तो ऑन एन एवरेज 40% हर एक एग्जाम में होता है ना। तो यहाँ पे 80 नंबर 200 के एग्जाम में क्वालिफाई होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका जो सिलेक्शन है वो क्या 80 पे होगा, नहीं, यहाँ से क्वालिफाई होंगे बस, मेरिट नहीं होगा। मेरिट निकालने के लिए आपको काफी अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक। तो ये है आपका। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होगा सर, है ना। एक बड़ी दिक्कत होती है, कोई प्रॉपर वीडियो बताता नहीं है कि सर सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा, क्या नहीं होगा। मैंने सारे इस एक वीडियो में जो है आपको करेक्ट कर दिया है। सब्जेक्ट वाइज मैं बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या क्या है। जैसे जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज का वेटेज जो है वो 10 क्वेश्चन का है, टोटल 4 मार्क्स के हैं, तो 40 मार्क्स का आपका वेटेज हो जाता है, काफी अच्छा स्कोर होता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आर द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एसोसिएटेड, है ना, विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, करंट अफेयर्स एंड करंट जो है नेशनल अफेयर्स, है ना। तो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ साथ आपके स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ये सारे जो है आपके आर्म फोर्स, ये सारा का सारा आपके किस में कवर हो जाएगा, 10 क्वेश्चंस में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है सर, अगला फिजिक्स है। फिजिक्स में मैटर बी टू बी प्रिपेयर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी कॉन्सेप्ट, वेव, साउंड, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो यहाँ पे 5 जो है क्वेश्चन आने हैं, और 20 नंबर का वेटेज होना है आपका फिजिक्स का। तो ये फिजिक्स के क्या है, आपके टॉपिक्स है, आप लिख सकते हैं। अगला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट एरियाज मेजरली इन्वॉल्व इन द अरेबिक एक्सप्रेशंस, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड स्टैटिक्स। यहाँ भी 5 क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन का एक, मतलब 4 नंबर का एक। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से हो जाएगा, जो कि मैंने बता दिया। ये जनरल मैथमेटिक्स है, नॉट बी डेट कि आपको उस तरह का हायर मैथमेटिक्स मिलेगा। केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा सर, तो केमिस्ट्री में टॉपिक इन्वॉल्व विद इंक्लूडिंग द केमिकल रिएक्शंस, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसियस लिक्विड्स, बेसिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री 15 नंबर का होगा, और मतलब 15 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 60 टोटल क्या हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा। फिर है बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एटोनॉमी एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड हेल्थ एंड रिलेशनशिप। ये होगा आपके बायोलॉजी में, जो कि बेसिक बायोलॉजी होती है। वही 15 क्वेश्चंस, आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल 60 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है फॉर दी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, है ना। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, ये भी बात ध्यान रख लो। जैसा कि मैंने कहा है कि मार्च में आपका जो है जीडी और क्लर्क का वैकेंसी डलने वाला है। तो मार्च के जो 2nd वीक है, इस 2nd वीक में इसका भी नोटिफिकेशन आपके हाथों में होगा। पोस्ट इसकी बहुत क्लियर है। बच्चा जो है परमानेंट वैकेंसी के लिए रोता है, लेकिन परमानेंट वैकेंसी कुछ ही डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सब डिपार्टमेंट में अग्निवीर अग्निपथ नाम से योजना चला दी गई है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो परमानेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ध्यान पड़ता है, किसी को नहीं होता है, तो उन सब बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनके पास बायोलॉजी है। और जो बच्चा जो है साइंस बैकग्राउंड से है, वो बच्चा जो है सीधे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकता है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट को उठा सकता है, ठीक। मार्च के 2nd वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल मई जो है, मई और जून में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, आपका जो है एग्ज़ाम होने के बाद अगस्त तक या जुलाई तक आपका रिजल्ट होगा, और आपकी यहाँ पे लगभग नवंबर तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा,
ठीक है। तो ये पूरा एक शेड्यूल होगा इस बार का इंडियन आर्मी के अपने अग्निपथ प्रोग्राम में और इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चा बायोलॉजी का है वो इस फील्ड में आ सकता है। फिजिकल भी नॉर्मल है और फिजिकल की तैयारी के लिए तो आप जानते ही हैं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी का नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। आप इस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इन सारी एग्ज़ामों की जो कक्षाएं हैं वो आपके ऑफलाइन बैचेस से स्टार्ट हो गए हैं। एक बैचेस बन चुका है, दूसरा बैचेस बनने वाला है और तीसरा बैचेस जब आप आएंगे तो वो भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको और डिटेल में मिल सकती है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ और कोई अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।